आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है हमारे सामने। वीटो पावर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल के टाइम में सब लोग अपने बारे में सोचते हैं और ये कलयुग का जमाना है, ऐसा सब लोग कहते हैं। आप ये सोचो कि कितने बार, न जाने कितने बार हम लोगों ने यूएन में वीटो के लिए कहा होगा, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया वीटो। अब मैं आपको पूरी बात को बताना चाहूंगा। और ये सब कुछ शुरू होता है जब इंडिया यूएन में ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आप देखोगे कि जो वीटो होता है ये एक ऐसी पावर है जिसमें कोई भी रेजोल्यूशंस या कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो आप कोई रेजोल्यूशन या कोई निर्णय अगर लिया जाता हो तो वो आपके हित में भी होना चाहिए। अगर नहीं रहा तो फिर आप वीटो यूज कर सकते हो। यानी कि आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है कि आप क्यों यूज किए हो। आपको, आपकी अगर सहमति है तो वीटो के यूज करने की वजह से आप उस निर्णय को अपने पक्ष में ले सकते हो। उसके बाद तो ये थी वीटो की कहानी। अब जानते हैं कि कितने ही देशों में जो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये संगठन यूएन बनाया गया था। इस संगठन के इसमें बनाया, लेकिन शायद कितने ही इसमें आपने ये देखा होगा कि हमारे इसमें जब भी बात आती है हमारी, तो क्यों वीटो हमारे लिए जो है मना ही किया जाता है। आपको बता दूं, ये जो परमानेंट मेंबर्स अभी तक के बने हैं वो यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया। उस टाइम पे जो है यूएसएसआर के नाम से उसे कहा गया था। और चाइना, ये सारे वो मेंबर्स हैं जिन्होंने परमानेंट सील हासिल की रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला वीटो यूज हुआ था वो 1946 को सोवियत यूनियन के द्वारा यूज हुआ था, सीरिया लेबनान के एक चर्चे के दौरान। सिंस देन उसने 146 टाइम्स उसको यूज किया है। और यूएसए ने 86 टाइम्स, यूके ने 30 टाइम्स, चाइना ने 18 टाइम्स एंड फ्रांस ने भी 18 टाइम्स यूज किया है। सो ये सारे अपने पक्ष में लेने के लिए इतने बार, ये 5, 6, 10 या फिर 12 की बात नहीं है, ये सारे 10 के आंकड़े को आराम से क्रॉस कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमें सामने से पता चलता है कि इन लोगों ने अपने हित में कितने कारनामे रचे हैं। आपको बता दूं कि जब इस बारे में हमारे हमारे देश ने कहा था, तो इन लोगों ने इसके ऊपर सारे देशों ने दिया था, लेकिन फिर से अभी बात ये चल रही है कि अमेरिका ने वीटो की बात की है। अब दिल्ली, यानी कि हमारे देश की गवर्नमेंट ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि या तो हमारे वीटो रहे तो सबके पास रहे, या किसी के पास ना रहे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही नहीं है? क्या सबके पास वीटो रहना जरूरी नहीं है? या तो रहे या नहीं रहे। क्योंकि अगर आपके पास वीटो है तो आप उसका अपने हित में यूज करोगे, लेकिन बाकी देशों का क्या फिर? उसमें सिर्फ भारत है इसलिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे सारे देश की बात है। और आप ये समझे, ये बहुत आवश्यक होगा। फिलहाल के लिए तो ये बात चल रही है कि यूएसए, जिसे अभी रिसेंटली हमने जो टैरिफ वॉर चल रहा था उनके और हमारे बीच में, उसमें कितने बुरी तरीके से हराया है। मैं अपने शब्द अगर आपको कुछ खराब लगे तो मैं आपके लिए उससे माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि यहाँ पे आप ये समझिए कि यूएसए, यूके, फ्रांस ने तो ऐसे ही यूज किया है ना।
और बाकी की ये रसिया वगैरह तो नाम चेंज हुए हैं। रशिया का तो नाम बस चेंज हुआ है, देश तो वही है। और चाइना को तो हमने अपने हाथ से बनाई है, देखते हुए मुझे बहुत दुख होता है। आप जाओ इसके ऊपर देखो। चाइना वो हम नहीं बनाया, हमारे पास एक प्रस्ताव था, लेकिन हमने कहा कि हम पहले चाइना को देंगे। वो वक्त था जब जो है चाइना को हम भाई के समान समझ रहे थे, और आज वो किस प्रकार है। हमने बहुत सुना होगा स्वदेशी बातों के बारे में। स्वदेशी चीजों को चीजों के सेवन में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज भी हमारे इतने जागरूक होने के बाद भी ये देश ऐसे कारनामे रचे। तो हमें हमारे देश की जनता होने के नाते इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। एंड दूसरी बात कि ये लोग जो है ना, ये सिर्फ एक दिन के मेहमान नहीं है। इन्हें का कराना है तो हर दिन, हर वक्त ये सोचना होगा कि हम क्या हैं। हमें एक विश्व गुरु के नाम से चर्चित होना पड़ेगा। और ये वो दिन बहुत दूर नहीं, जब यूएसए जो है हमारे सामने आकर कहे, और शायद कहे कि हम हमें आपकी मदद चाहिए। और फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल में ऐसी बातें हो भी रही हैं, और हो भी चुकी हैं। टैरिफ वॉर के दौरान जब वो खत्म हो रही थी, तो उन्होंने ट्रम्प ने मोदी जी को कॉल करके कहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आपको बता दूं तो कॉल किया था, लेकिन मोदी जी ने कॉल वो नहीं उठाया। और बाद में खुली स्टेटमेंट दी कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर तुम टैरिफ कम नहीं कर सकते तो। धन्यवाद। और मैं आपकी इस बारे में राय जानना चाहूंगा, और ये जरूर कहूँ कि वक्त तो बदल गया है, लेकिन ये जो वीटो की पावर मिली ना, ये तब थी जब उस टाइम वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब वो ग्रुप बना था ना, उस टाइम की बात है कि तब की बात चली थी कि उस टाइम पे जो पावरफुल कंट्रीज थे उनके हित में ये बनाया बनाया गया था, और उन्हें दिया गया था। लेकिन ये आज के समय की बात नहीं है, और आज के समय में बहुत कुछ चीजें बदल चुकी है। आज के समय भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो उन देशों पे भी राज करने के हौसले रख सकता है, और हाल फिलहाल में रखा भी है, और हासिल हुआ भी। धन्यवाद।